तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एग्जामिनेशन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉबी नाम का लड़का एग्जाम दे रहा था। और इस दौरान अगर उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसकी यूनिवर्सिटी में ही उसका एडमिशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम को देने के बाद बॉबी अपनी क्रश के पास जाता है और यहाँ पर हम उसके क्रश के नाम को तो नहीं जान पाते और हम ये जान पाते हैं कि वो उसे बहुत ही सालों से प्यार करता है और आज वो अपने दिल की बात उससे कहने वाला था। अब यहाँ पर बॉबी उसे प्रपोज करता है, वो कुछ जवाब देती है उससे पहले ही बोनी का बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए आ जाता है। जिसके बाद वो बॉबी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, जिसके ठीक करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है और उनके साथ लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए जाता है। अब हम जान पाते हैं कि इन 3 लौंडों ने इससे पहले तो कुछ किया नहीं था, जिसकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन के सामने इनका मज़ाक बन जाता है और ये वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉबी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन उसमें नंबर काफ़ी कम आए हैं, जिसकी वजह से बॉबी अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसे कम से कम 85% तो चाहिए ही होंगे। और हम देखते हैं कि उसके फादर किसी भी कीमत पर उसे उस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। इसी वजह से वो एक ट्यूशन देने वाली टीचर हायर करते हैं और हम इस खूबसूरत बाला का नाम मोनिका जान पाते हैं, जो आज से हमारे बॉबी का क्लास लेने वाली है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉबी जब पूल में होता है तभी उसकी टीचर मोनिका उसके पास आ जाती है और यहाँ पर उसे अपने बारे में बताने लगती है। लेकिन बॉबी का तो ना फ्रेंच में इंटरेस्ट है और ना ही यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर पहले दिन बॉबी मोनिका से पूछ बैठता है, क्या तुम्हारा कोई ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है? इसके जवाब में मोनिका कहती है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर बॉबी कहता है कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे कोचिंग लिए बिना ही चला जाऊँगा। जिस पर मोनिका जवाब देती है, हाँ, मेरा पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब मेरा उससे झगड़ा हो चुका है। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि बॉबी शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत लड़कियों वाली जगह पर पहुँचता है। जिसके बाद उनमें से कुछ लड़की उनकी गाड़ियों में बैठ जाती हैं। आज बॉबी बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसकी वर्जिनिटी लूज़ होने वाली है। अब जैसे ही वो मूड बनाने वाला होता है, वैसे ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड पूरी गैंग के साथ उन पर हमला बोल देता है। जिसके बाद वो उस लड़की को ढूँढने लगता है और वो भी कैसे भी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी दोनों दोस्त भी बिना कपड़ों के बॉबी के साथ ही वहाँ से 1, 2, 3 हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी घर पर छिप-छिप कर आता है, जहाँ पर उसकी टीचर नहा रही होती है, जिसे वो छुप कर देखने लगता है और ऐसे हालात देखने के बाद बॉबी के अंदर का जानवर जाग जाता है। अब वो मोनिका का पीछा करते हुए उसके रूम के हॉल के बाहर तक आ जाता है, जहाँ पर उसे छिपकर कपड़े बदलते हुए भी देखता है। अब अगली सुबह होने के बाद जब मोनिका उसे पढ़ाने के लिए आती है, तब उसकी शक्ल देखकर रात वाला सीन याद करता है। हाय, मोनिका बिना कपड़ों में क्या लगती है। अब हम देखते हैं कि मोनिका का सारा ध्यान सिर्फ बॉबी को पढ़ाने में है, लेकिन बॉबी का ध्यान तो कहीं और है। अब जब बॉबी सपने में होता है उस वक्त भी बॉबी मोनिका के साथ फुल मूड में होता है और इतना कुछ करने ही वाला था, उससे पहले ही मोनिका आकर उसके सपनों पर पानी फेर देती है। अब हम देखते हैं कि बॉबी पूरे तरीके से मोनिका का दीवाना हो चुका है और वो हमेशा उसका पीछा करता है। इसके अलावा उसके साथ वो भी करना चाहता है। जिसके बाद मोनिका उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। अब मोनिका वहाँ उसके साथ खाना खा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोनिका का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मोनिका से काफ़ी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका उससे बात नहीं करती। अब हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड एकदम उसके पीछे पड़ जाता है कि मोनिका से कैसे भी करके वो बात कर ले। लेकिन मोनिका अपने बॉयफ्रेंड को कैसे भी चकमा देकर बॉबी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। अब रात होने के बाद बॉबी फिर से मोनिका को नहाते हुए देखना चाहता है। जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के पीछे जाकर छिप जाता है, जहाँ पर वो मोनिका को नहाते हुए देखने लगता है, लेकिन तब तक मोनिका उसे पकड़ लेती है और इस सब करते वो उसे मना करती है। हम देखते हैं कि रात होने के बाद मोनिका सोचती है कि अपने बॉयफ्रेंड से क्यों ना जाकर वो एक बार मिल ले। अब जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़कियों के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उससे गुस्सा आ जाती है और फ़ौरन भागकर बॉबी के घर पे आ जाती है और अकेले में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। लेकिन तभी बॉबी वहाँ आकर मोनिका के पास बैठ जाता है और उसे अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह कह पाए। और फिर से जब मोनिका पूल में नहाने लगती है तो बॉबी जाकर छिपकर देखने लगता है। जिसके बाद अब की बार मोनिका बॉबी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे भी पूल में खींच लेती है और उसकी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद अब ये लोग किसिंग वाला रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर बिना कपड़ों के ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इस तरीके से आज बॉबी ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी
और इस तरीके से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बॉबी का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन वो एग्ज़ाम के दिन भी मोनिका के साथ रहना चाहता है, लेकिन मोनिका कैज़ुअल रहना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि बॉबी के फादर भी मोनिका के साथ रात गुज़ारना चाहते हैं, लेकिन मोनिका बॉबी के फादर को हिदायत देती है कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है। अब एक रात हम देखते हैं कि बॉबी के फादर मोनिका और बॉबी को एक दूसरे के साथ किस करते हुए देख लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बॉबी का रिज़ल्ट आता है जिसमें उसको 91% मिले हैं, और इस दौरान मोनिका और बॉबी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब हम इसके बाद मोनिका बॉबी को बताती है कि जल्दी वो फ्रांस जाने वाली है, और इधर उसके फादर भी उसे बताते हैं कि मोनिका ने जो भी कुछ किया है वो पैसों के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने उसे $10,000 का ऑफ़र दिया था। ये बात सुनने के बाद बॉबी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में जाकर मोनिका को उल्टा-सीधा बोलता है। जिसके बाद मोनिका उसे एक थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से बॉबी गुस्से में आकर तेज़ ड्राइविंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो रोड पर जाकर फिसल जाता है। लेकिन इसी दौरान उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगती, जिसके बाद वो मोनिका के घर जाकर उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताता है। मोनिका फिर से उसकी बात सुनने के बाद उसे किस कर लेती है, और आज पूरी रात बॉबी मोनिका के साथ ही रहने वाला था, जिसके बाद अब सुबह होने के बाद वो अपने घर आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि मोनिका फ्रांस जा रही है, और यहाँ पर बॉबी मोनिका से माफ़ी मांगता है, और बदले में मोनिका भी बॉबी से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे को याद रखने का हमेशा वादा करते हैं, और कभी भी मिलेंगे तो रोमांस ज़रूर करेंगे। जिसके बाद अब दोनों गुड बाय किस करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी का